राजेश अरोड़ा पूछ रहे हैं वही जो मैं पूछ रहा हूं कि आगे रास्ता क्या है, बताइए, रास्ता बताइए। अब वो तो कह रहे हैं कि हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उनको पैसे के लिए तो चाहिए कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपए से तो ऊपर का चाहिए पैसा। अरे वो पैसा इमीडिएट 1 लाख करोड़ रुपए कहां से लिख जाएगा सर? मैं तो ये कह रहा हूँ रास्ते हैं उनसे। वो अगर आपकी वीडियो सुन रहे हैं तो वो उनसे मेरा ये निवेदन है कि अगर वास्तव में देश के निवेशकों का पैसा देने के लिए कहीं वृद्धा आश्रम में बैठी हो स्वप्ना राय जी, या फिर मृत आत्मा स्वरूप इनके दोनों पुत्र अगर उनके तक कहीं पहुंच रही हो, तो वो लोग अगर कुछ ना करें तो वो लोगों को भी सुरक्षित और संरक्षित करने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। मैं वादा कर रहा हूं, मैं तो उनके घर, उनके ऑफिस, उनके कार्यालय गया था ये कहने कि आप सुरक्षित रहोगे, आपको ऑफिस चलाइए, आप कार्यालय खोलिए, इसकी जिम्मेदारी। तो 5,000 करोड़ रुपए जब आ गए थे तब भी मैंने कहा था इतने में तो मैं आपकी कंपनी चलवा दूंगा, आप बस कंपनी के आंदोलन के लोगों का साथ दे दीजिए, ना सिर्फ देश के निवेशकों का पैसा बढ़ जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये बहुत सारे क्लीन चिट। कौन सा ऐसा नेता है जो दूध का धुला है? कौन सी ऐसी सरकार है जो दूध की धुली है? अरे सच कलेजा बांध करके सामने तो आओ, हिम्मत तो दिखाओ। और जो 12 लाख कार्यकर्ताओं के में से कुछ कार्यकर्ताओं को तुम यूज कर रहे हो देश भर के लोगों को गुमराह करने में, वो देश के निवेशकों के साथ खड़े करके दिखाओ तो ना सिर्फ कंपनी खड़ी हो जाएगी, बल्कि देश के निवेशकों को, इन बेरोजगार कार्यकर्ताओं को रास्ता मिल जाएगा। पैसा तो सहारा को नहीं देना है, पैसा भारत की सरकार के अब्बा को देना है, वो देगी। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। मेरे भाषा हो सकती है, मेरी असंसदीय हो, ये क्रोध के कारण हो सकता है, लेकिन इस देश की न्यायिक प्रणाली, इस देश में कानून में बैठे लोग, इस देश को चला रहे राजनेता को भी झुकना पड़ेगा और आपके पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको सच्चे मन से निकलना पड़ेगा कि हाँ मेरा भी पैसा लगा है, सम्मान लगा है, साथ में मेरे नहीं। लेकिन एक बात मान के चलिए कि अगर ये विचार उच्च प्रबंधन में हो रहा है कि कोई रास्ता निकाल करके 50% भी पैसा पे किया जाए, जैसे 4,000 करोड़ रुपए की अदायगी हुई है, तो बाकी जो 20 सर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप उससे प्लीज, आप ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उन लोगों का मकसद साफ साफ है कि इस देश के 13 करोड़ इन्वेस्टरों के पैसे को कूटरचित साजिश करके हड़पा जाए, और हड़प के पूरी तैयारी भी कर लिए हैं वो। इसके बदले में हमको 200, 400, 500 करोड़ रुपए कोर्टों पे और नेताओं पे खर्च कर देना पड़े तो उनके सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। यही उनकी स्ट्रेटजी है और इसी पे वो काम कर रहे हैं। वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लोगों में इतनी लोलुपता है, इतना आपसी कंट्रोवर्सी है कि ये लोग कभी लड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, और जो कुछ लोग आएंगे वो लड़ते लड़ते थक जाएंगे। कितना थक चल पाएंगे इनको ये लोगों को वो समझ रहे हैं कि इनके पास 5 रुपए बड़ी मुश्किलात से ये लोग कहीं ना कहीं आपस में भीख मांग के, चंदा मांग के आंदोलन करते हैं। तो कितने देर तक कोई आंदोलन के लिए पैसा देगा और कौन अपना घर बेच के आंदोलन करेगा? है तो वो जान रहे हैं कि इनको थका डालो, बाकी उसके बाद सारे माल कुछ तो संजय नायक क्या सहारा इस पर काम कर रही है कि 1-2 हजार करोड़ रुपए खर्चा कर देंगे, सरकार का भी मुंह बंद कर देंगे, अदालत को भी मैनेज कर लेंगे, और बाकी जो लाखों करोड़ रुपया है उसको अपना हड़प लेंगे, कौन आएगा हमसे लड़ने के लिए? क्या इस मुद्दे पर काम कर रही है सहारा, आप ये कह रहे हैं? सर मैं आपको एक बात बताऊं आशुतोष जी, जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां सहारा इंडिया की सोच चालू होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। उसके गर्त के पिटारे में इतनी चीजें गर्त में छुपी हैं तो उसको समझना पूरा एक ये कहना चाहिए जीवन कम पड़ जाएगा। मैं आपको बताऊं, सहारा इंडिया, थोड़ा सा हमको शुक्ला जी बोलने का समय दें। मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप अपनी जगह सही हैं, ऐसा नहीं। आपने तब संघर्ष किया है, आप भी अनुभव के आधार पे और संघर्ष के आधार पे, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा समय दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हमारे ऊपर मेहरबानी। नागिन जी भी आगे जोड़ लो भाई। देखिए क्या होता है आशुतोष जी, मैं आपको लैंडस्केप कर लीजिए नागिन भाई, लैंडस्केप कर लीजिए नागिन जी। मैं कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं। ऑल ओवर इंडिया में 12 के बाद
कमीशन मिलना धीरे धीरे बंद हो गया था कार्यकर्ताओं को, तो क्या होता था कि कंपनी की तरफ से ये कहा जाता था या बिजनेस कम करता था कि साहब पैसा नहीं है, आप अभी भी इन्वेस्ट नहीं करा लीजिए। लैंडस्केप में कर लीजिए नागेंद्र जी, अपने मोबाइल को थोड़ा ऐसे कर लीजिए, लैंडस्केप में कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, जब पैसा होगा आ रहा है थोड़ा सा नागेंद्र जी, जब आपको पैसा होगा तो जब आपको पैसा मिलेगा तो दे दिया जाएगा। तो कार्यकर्ताओं ने कमीशन के बदले में कि भाई हमारा कमीशन पड़ा है, अब हम उसको क्या करें, संस्था भी पैसा देने में असमर्थता जता रही है, तो उसने उसकी फिक्स बनवा ली। ठीक है, उसको कमीशन नहीं मिला 2012 के बाद, रुक रुक के धीरे धीरे कहीं जैसी व्यवस्था थी, लेकिन जो स्मूथली कमीशन मिलता था वो मिलना बंद हो गया, तो उसकी जगह पे एफडी बनवा ली। अब इसमें कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज, कार्यकर्ता आशुतोष जी, आप भी अपने परिवार को जब इतने लंबे समय तक परिवार के साथ रहेंगे, तो अगर विपत्ति आएंगी तो आप आसानी से छोड़ के नहीं जाएंगे। आप अपने परिवार के बच्चों को, आप वहां पे क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो जैसा उच्च प्रबंधन ने बताया कि साहब अभी संस्था के ऊपर मुसीबत है, अभी संस्था के ऊपर ये परेशानी है, आप लोगों को अभी धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा, अपने जमाकर्ताओं को समझाना पड़ेगा कि आप री-इन्वेस्टमेंट करिए, अभी पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो कार्यकर्ता ने वही का किया जो सहारा के उच्च प्रबंधन ने कहा गया, वही किया सहारा के कार्यकर्ताओं ने, और वो लगातार करती रही। अब इसमें जिसकी जब पेशेंस छूटा, जिसकी जब क्षमता खत्म हुई, तो वो धीरे धीरे छोड़ता गया। अब साहब कहीं 1-2% कहीं कुछ गलत हो गया तो उसको पूरे सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं जो, मैं ये नहीं कहता गलत नहीं होता, गलत होता है, हर जगह होता है, 1-2% लोग गलत करते हैं, तो पूरे कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप नहीं लगाए जा सकते। क्योंकि संस्था ने ये कहा था कि अभी आपको संस्था के ऊपर परेशानी है, इसलिए आपको संस्था के साथ रहना पड़ेगा। तो कार्यकर्ता संस्था के साथ 2012 से लेके और 22 तक, जहां तक जिसकी क्षमता रही वहां तक वो रहा। अब जो आप बोले कि अब हो क्या सकता है, तो मैं आपको बताऊं, जो सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं उसको बोला जाता है एजेंट, और अगर उसको ठेठ भाषा में बोला जाता है दलाल। तो दलाल के अंदर वो गुर्दा नहीं होता है कि कोई भगत सिंह बन सके, क्योंकि भगत सिंह बनने के लिए गुर्दा ऐसा नहीं, सुनिए मेरी बात। अरे अब अभय जी मेरी बात सुनिए, मैं कर रहा हूं। हाँ बोलिए। तो क्या होता है, दलाल जो होता है ना, उसके अंदर गुर्दा नहीं होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 10% लोग ऐसे भी होंगे कि उसमें भगत सिंह भी होंगे, आप जैसे भगत सिंह भी होंगे, या बनने की कोशिश, आप जैसे तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन ये है कि बनने की नहीं भाई, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ भाई, मैं जमा, अरे आप जैसे कलेजा नहीं है सबके साथ, सुनो तो आप। मैं जमा करता हूँ, कार्यकर्ता होता तो ऐसा आंदोलन में कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी हो जाए। अरे मैं आपकी तरफ जमा करता हूँ, अरे मैं आपकी ही बात जमा करता हूँ को आंदोलन करने के नाते भी दबाया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है आप ये सच ना बताने पाए, ये जनता आप जैसा नेतृत्व, आप जैसा गुर्दा सबके पास नहीं है। 10% लोग हैं तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी जो 90% लोग हैं वो दबे कुचले, और कहना चाहिए कि वो कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, कभी उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमेशा दलाली का काम किया है। तो दलाल के अंदर वो गुर्दा पैदा नहीं हो सकता है। फ्रेंचाइजी गार्जियन लखनऊ गए थे कंपनी से बात करने के लिए, 1 घंटे के अंदर खाली करने को आदेश दे दिया था लखनऊ, 1 घंटे के अंदर, और 1 घंटे के अंदर खाली हो गया था लखनऊ। उनके पीछे 2-2 पुलिस वाले लगा दिए गए थे और लगा करके बाहर निकाला गया था फ्रेंचाइजी गार्जियन। अब आप सोचिए कि ना, आप भी गए हुए थे, आप भी आंदोलनकारी। नहीं, मैं फ्रेंचाइजी गार्जियन नहीं हूं, मैं फ्रेंचाइजी गार्जियन नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं गया था। जन आंदोलन के साथ गए थे आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए और उनका मूल्यांकन। अरे तो हमारे सामने तो 500 पुलिस वाले लगे थे तो नहीं हटे थे हम, वो गुर्दई वाली तो बात हो रही है। तो क्या है आशुतोष जी, वो जज्बा और वो गुर्दा सबके अंदर नहीं होता है, इसलिए ना तो 12 लाख कार्यकर्ताओं की कोई अपेक्षा रखे, और जमाकर्ता का 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए जमा है। 90% जमाकर्ताओं को इसका भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए 50,000 भी बहुत महत्वपूर्ण है।